हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी एडवांस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया में हम डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस। रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम का डिक्रीज होना एनीमिया कहलाता है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या उस कंडीशंस को हम एनीमिया कहते हैं। नाउ बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर्स रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन एंड पीसीवी के डिक्रीज होने के कारण होता है। कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स होगा तो उसमें रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और पीसीवी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन ज़्यादा मात्रा में ब्लड डिस्ट्रक्शन होना एंड एक्सीडेंट होने पर बॉडी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड का एक्सेस लॉस होना एनीमिया कहलाता है। Caused by inherited disorders and infections, some drugs and toxins, accident and nutritional problem। एनीमिया किन किन कारणों से होता है? तो एनीमिया जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जो भी बॉडी में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन कारण से एनीमिया हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली एडल्ट फीटस से एडल्ट में HbA जो है का जो फीटल HbA है वो HbA एडल्ट HbA में कन्वर्ट होता है। तो उन कंडीशंस में अगर वो नहीं हो पाया तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होगा। ठीक है, इन्फेक्शंस की कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है। ड्रग और टॉक्सिन्स की कंडीशन में एक्सीडेंट एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। कीवर्ड्स। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, साइटिक मतलब सेल्स, ठीक है, क्रोमिक कलर, हाइपोलेंस हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, है ना। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि एनीमिया में काम आएंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में हम जो भी सेल्स होंगे उनकी साइज के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस या रेड ब्लड सेल्स के साइज, शेप, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। There are 4 types of classifications as follow। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, इसका मतलब होता है जो सेल का साइज होता है। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, साइटिक मीन्स सेल्स, जो सेल्स का साइज होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है सेल का जो कलर होता है वो भी नॉर्मल रहेगा इस कंडीशन में। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक मतलब जो सेल्स की साइज़ रहेगी वो बड़ी रहेगी। नॉर्मल आरबीसी का जो साइज़ है उससे जो साइज़ होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। और नॉर्मोक्रोमिक मतलब कलर जो है वो नॉर्मल होगा। तो ये कंडीशन मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक भी होती है। ठीक है, फिर मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक मतलब सेल का साइज़ जो है वो बड़ा है लेकिन कलर जो है वो उसमें कम है। नॉर्मली आरबीसी जो है वो रेड कलर की होती है लेकिन इसमें जो कलर है वो उसका थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कलर फेड होगा। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब जो सेल की साइज़ होती है वो छोटी होगी और उसमें कलर भी कम होगा। आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया या थैलेसीमिया में जो कंडीशन होती है सेल्स की आरबीसी की, वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होती है। उनका जो साइज़ होता है वो भी छोटा होता है और कलर जो होता है वो भी कम होता है। ठीक है, नाउ हम क्लासिफिकेशंस को इन डिटेल में पढ़ते हैं। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मोसाइटिक में जो सेल का साइज़ है वो छोटा होता है, मतलब नॉर्मल होता है। ठीक है, तो जो MCV है, मेन सेल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहेगा इसमें। और नॉर्मोक्रोमिक का मीन्स होता है मेन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस, जो कि सेल में हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो MCV और MCHC जो है वो नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज़ रहेगी आपकी आरबीसी काउंट। ठीक है, इसमें सेल भी नॉर्मल है और सेल का कलर भी नॉर्मल होता है, बट आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? पर्नीशियस एनीमिया में जो है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक
एक सेल्स होती है एडिशंस, एनीमिया में भी यही कंडीशन बनती है। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक में सेल का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, तो MCV जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें मेन सेल वॉल्यूम इंक्रीज़, ठीक है। नॉर्मोक्रोमिक में MCSC जो है वो नॉर्मल रहेगा और RBC काउंट जो है वो डिक्रीज़ ही रहेगा, ठीक है। इसमें सेल का साइज़ तो लार्ज होता है एंड जो कलर होगा वो नॉर्मल होता है और RBC काउंट जो है वो डिक्रीज़ ही होता है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की बात करेंगे तो मैक्रोसाइटिक में सेल का साइज़ इंक्रीज़ रहेगा, MCV इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हाइपोक्रोमिक में MCSC जो है वो डिक्रीज़ होगा, हाइपो में डिक्रीज़ होगा और मैक्रो में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये याद रखना। और RBC काउंट जो है वो तो डिक्रीज़ ही है। इसमें सेल का साइज़ लार्ज होता है एंड कलर लेस होता है, लेकिन RBC काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में ये जो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक वाली कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। इसमें जो MCV वो इंक्रीज रहेगा और MCSC जो है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब MCV डिक्रीज रहेगा, हाइपोक्रोमिक कलर कम है तो HB जो है वो डिक्रीज रहेगा इसमें, ठीक है। RBC काउंट तो डिक्रीज होगा ही। इसमें सेल का साइज स्मॉल होता है एंड कलर कम या लेस होता है, ठीक है, बट RBC काउंट जो है वो डिक्रीज होता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की कंडीशन मैंने पहले बताया था कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एक सेल्स रहेगी और थैलेसीमिया की कंडीशन उसमें, ठीक है। नाउ एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की बात करें तो कॉजेज़ और ऑरिजिन्स, ठीक है, क्या कारण है जो जिसकी वजह से एनीमिया होता है, क्या क्या कारण है। एटियोलॉजी मीन्स कारण होता है और ऑरिजिन्स क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। जब 5 टाइप्स से कॉज होता है एनीमिया जो होता है। हेमोरेजिक मतलब एक्सेस ब्लडिंग, यदि पेशेंट्स में ज़्यादा एक्सेस ब्लडिंग हो गई है इंटरनली या एक्सटर्नली ब्लडिंग, जैसे कि एक्सीडेंट की कंडीशंस में या इन कंडीशंस में कभी कभी इंटरनल ब्लडिंग्स भी होती है, तो वो उस कंडीशंस को हम हेमोरेजिक कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। एक्सेस ब्लडिंग की कंडीशंस में भी एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक डिस्ट्रक्शंस ऑफ RBCs, जब RBC का डिस्ट्रक्शंस होता है। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, RBCs जो होती है उसकी लाइफ स्पेन से पहले ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, जैसे कि 120 डेज़ जो RBC की लाइफ स्पेन होती है वो 5 से 6 दिन में ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो उस कंडीशंस में भी एनीमिया हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशंस, अगर डाइट में कुछ प्रॉपर डाइट नहीं होने के कारण भी आपका एनीमिया हो सकता है, ठीक है। खून की कमी आ जाने के कारण एनीमिया होता है, तो वो न्यूट्रिशनल एनीमिया डिफिशियंसी के कारण होते हैं। और प्लास्टिक एनीमिया के कारण भी, ठीक है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़, इस लंबे समय से जब ये डिसीज़ चलती रहती हैं तो इनको हम क्रोनिक कहते हैं। क्रोनिक डिसीज़ है एनीमिया की, ठीक है, जैसे कि थैलेसीमिया या ल्यूकेमिया, ये जो है वो क्रोनिक डिसीज़ेस में आते हैं, तो ये कारण होते हैं एनीमिया के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।